हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके आने वाले जो भी दो एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, एसबीआई पी और क्लर्क, तो उसी के लिए यहाँ पे अपन इंग्लिश और मैथ्स की प्री और मेंस की शानदार तैयारी करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में अपन यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन की चेकलिस्ट नंबर 11 है, आज उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से है जो अपन यहाँ पे नए नए जो रूल है उनको अपन लर्न कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिले। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स है, जो प्रैक्टिस पीडीएफ है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपसे मिस ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। चेकलिस्ट नंबर 11 है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के, बहुत सारे आपके टाइप के यहाँ पे अपन एरर के क्वेश्चन करेंगे, पैटर्न जो आपके प्री और मेंस दोनों में देखे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। तो देखिए, यहाँ पे बोला है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विथ 4 हाईलाइटेड फ्रेजेस। वन ऑफ दिस फ्रेज में बी कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट फ्रेज। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको यहाँ पे फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है ना, उनमें से जो गलत है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे 4 फ्रेज दे रखे हैं और एक आपका है ई वाला, कि सारे फ्रेज आपके सही हो तो आपको ई वाला टिक करना है। तो देखिए, पहले अपन रीड कर देते हैं, फिर समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। वी विश टू लर्न ऑल द क्यूरियस outlandish ways of all the different countries so that we can show off and astonish people when we get to home। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हम जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ होती है उन सभी के जो अलग अलग तरीके हैं उनको सीखना चाहते हैं, ताकि अपन जब घर पहुँचने पर हम लोगों को दिखा सके और उनको क्या कर सके, यहाँ पे सरप्राइज कर सके, ठीक है ना, आश्चर्यचकित कर सके यहाँ पे। तो ये बोला है इसमें। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि गेट के बाद में यहाँ पे टू होम नहीं करना अपने को, ठीक है ना, क्योंकि गेट होम से ही भी आपको यहाँ पे यही मीनिंग मिल जाएगा। गेट होम यानी कि घर जाना है, ठीक है ना। तो गेट टू होम, यहाँ पे ये टू क्या हो गया, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं लिखना है अपने को यहाँ पे। तो गेट होम है तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अपना मीनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको टू क्या करना है, रिमूव करना है। वी गेट होम, यहाँ से आपका मीनिंग आ जाएगा जब हम घर पहुँचने पर, तो हमारे घर पहुँचने पर ये मीनिंग होगा। तो यहाँ से आपका कौन सा फ्रेज गलत है, तो यहाँ से आपका फ्रेज गलत है ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पे नो सूनर हैड आई टॉस्ड ऑफ ए ग्रेसफुल रिप्लाई टू द लेटर इनवाइटिंग मी टू रिप्रेजेंट टुडे व्हेन आई बिगेन टू रियलाइज द एक्सोपिटेंस ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फॉर ऑफ मी। तो देखिए, यहाँ पे अपन समझते हैं यहाँ पे आपका क्या एरर हो सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि जैसे ही मैंने आज यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या इनवाइट करने वाले जो लेटर था, ठीक है ना, उसका मैंने क्या किया है, रिप्लाई लिखा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मुझसे जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, अपेक्षा की गई थी, वह क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ पे ये बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ बातें समझते हैं। नॉर्मली एरर बनता है, नो सुनर के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है ना, और नॉर्मली हेड प्लस वी थ्री ही आता है आपका, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो नो सुनर के बाद में सीधी क्या आएगी, वर्ब आएगी यहाँ पे, ये बात होगी। फिर नो सुनर, नो सुनर को हमेशा फॉलो करता है आपका देन, ठीक है ना। नो सुनर के बाद में क्या आता है आपका, हमेशा देन आता है, वैन नहीं आता है। तो यहाँ पे वैन क्या हो जाएगा, गलत। तो वैन वाला फ्रेज गलत है, देन आई बिगेन टू ये आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका, ठीक है। और ये नो सुनर वाला बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। दो तरह के एरर बनते हैं, पहला तो नो सुनकर के बाद में आपको वर्ब नहीं देखा तो एक एरर यहाँ से बनेगा, और दूसरा यहाँ पे ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पे वैन दे देता है पर यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग आई डिड इन माई सर्च फॉर
An answer to why go out was write down a list of each single reason I could think of to go out. तो अब यहाँ पे देखें आपका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला वाई गो आउट वॉज यानी कि बाहर क्यों जाना चाहिए, इसके उत्तर को ढूंढने के लिए जो मैंने पहला काम किया था वह था बाहर जाने का जो हर एक रीज़न है उसकी एक क्या करना, लिस्ट बनाना। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका इसका क्या था, ये कारण था। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं क्या होगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो दो वर्ड होते हैं आपके ईच और एवरी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ईच होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका किसी भी इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना। किसी भी ग्रुप में, यानी कि किसी ग्रुप में मान लीजिए 5 लोग हैं तो ईच का मतलब होता है आप उन हर में से सिंगल सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, ये होता है ईच। और एवरी का मतलब होता है, ठीक है ना, एवरी का मतलब होता है यहाँ पे पूरे होल ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, होल ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे एवरी है, एवरी है जो आपका 2 से ज़्यादा के लिए भी आता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला यहाँ पे मिस्टेक होगी ये क्या होगी, ईच होगी, क्योंकि एवरी क्या होता है आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके साथ में यूज़ किया जाता है एवरी। तो इसके लिए यहाँ पे ईच नहीं आके क्या आएगा, एवरी आएगा यहाँ पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो ईच और एवरी में ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एवरी हमेशा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एवरी आएगा। तो ईच वाला जहाँ पे फ्रेज है आपका, यानी कि कौन सा है, सी वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एवरीबडी वांट्स टू हैव एन अमेजिंग जॉब एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट नॉट एवरीवन वांट्स टू सफर थ्रू 60 आवर्स वर्क वीक्स, लॉन्ग कम्यूट्स एंड obnoxious paperwork to navigate arbitrary corporate hierarchies and the blaze conflicts of an इनफाइनाइट क्यूबिल हेल्थ। देखिए लैंग्वेज बहुत टफ है, यहाँ पे अपन इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते क्या होता है कि हर कोई एक बहुत ही अमेजिंग जॉब, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल यानी कि पैसों से है जो, यानी कि जहाँ चाहे अपने खुद से खर्च कर सकता, मतलब किसी से मांगना नहीं है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये चाहता है आजकल, ठीक है ना, हर कोई चाहता है कि अपन क्या बने, इंडिपेंडेंट बने, जॉब हो, अपने पास में पैसा हो, ताकि अपन क्या कर सके, किसी से मांगना नहीं पड़े, मन हो जैसे खर्च कर सके। ठीक है ना। लेकिन कोई 60 घंटे काम करने पर, यहाँ पे लंबे लंबे लॉन्ग ट्रैवल करने पर, और ऐसे ऑब्नोसिस का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो यानी कि जो आपको पसंद नहीं है ऐसे आपको पेपर वर्क करने पड़ते हैं। और टू नेविगेट एब्रेटरी कॉर्पोरेट हायरार्ची, यानी कि मनमाने जो कॉर्पोरेट होते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे क्या करना आपको, कभी नहीं ख़त्म होने वाला, और जो वहाँ पे क्यूबिल हेल, यानी कि जो एक क्लास होती है नरक की, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे बिना किसी मन के बस बैठे रहना है, और बिना मन के वहाँ पे नरक जैसे उसमें कैदी होकर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा समय गुजारना है। इस तरीके से आपको बोला गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या आपका एरर हो सकता है। तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, नंबर यूनिट नाउन, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नंबर यूनिट नाउन। तो कभी भी नंबर यूनिट नाउन आता है तो आपको ना तो नंबर को प्लूरल करना, ना ही यूनिट को, जो सबसे एंड में होगा वही हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए 60 आवर्स वर्क्स वीक्स है, तो यहाँ पे ये नंबर यूनिट नाउन है, तो यहाँ पे बीच में कभी भी कोई भी प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल हमेशा कहाँ होगा, एंड में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आवर्स नहीं होके क्या होगा, अवर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपका ध्यान रखना है। कभी भी एक पूरा फ्रेज आता है जिसमें आपको नंबर यूनिट नाउन दे रखा होता है, तो उसमें से बीच में कभी कोई प्लूरल नहीं होता, हमेशा जो प्लूरल होगा वो कहाँ होगा, एंड में होगा। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट आपकी प्लूरल नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि जो मुंबई के मेयर है किशोरी पेडनेकर ऑन ट्यूसडे सेड इट वाज नॉट राइट टू बी केयरफ्री व्हेन द पेंडेमिक इज ऑनगोइंग एंड कॉल टू एक्शन अगेंस्ट दोज फ्लोटिंग कोविड-19 नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मुंबई के जो मेयर है किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को क्या कहा है
कि जब ये पेंडेमिक चल रहा है तो लापरवाही बरतना सही नहीं है, और उन्हें जो कोविड-19 के जो यहाँ पे आपके, ठीक है ना, जो नॉर्म्स है, ठीक है, उनका जो क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, उनको जो तोड़ेगा उनके खिलाफ क्या है, यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी। इस तरह से पनिशमेंट का आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कॉल्ड टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डिमांड करना कुछ होने से, ठीक है ना। टू डिमांड डेट समथिंग हैपन्स, यानी कि आपने कोई डिमांड की किसी काम के होने की, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है कि कोविड-19 के जो भी नॉर्म्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, अगर तोड़ोगे तो आपके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। यानी कि आपसे डिमांड की जा रही है किसी काम के करने की, इसके लिए यहाँ पे कॉल्ड टू नहीं आके क्या आएगा, कॉल्ड फॉर आएगा। तो यहाँ पे एरर है जो आपका किस में हो जाएगा, तो एरर है जो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन थे, पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन 6 से 8। अब यहाँ पे अगला पैटर्न आ गया, क्या बोला है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए शॉर्ट पैसेज पैराग्राफ इज गिवन दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। यानी कि एक पैराग्राफ है, 4 पार्ट में डिवाइड है, उनमें से सिर्फ 1 पार्ट इज एरर फ्री, रिमेनिंग पार्ट कंटेन एरर। अब यहाँ पे उल्टा दे दिया, नॉर्मली क्या देते हैं, सारे पार्ट सही होते हैं, एक में एरर होता है, यहाँ पे उल्टा दे दिया, सारे पार्ट में एरर है, एक ही आपका एरर फ्री है, ठीक है ना। बोथ ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली यू हैव टू चूज द पार्ट हैज नो एरर एज योर आंसर। तो आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें आपका क्या हो, एरर नहीं हो, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका क्या होगा, आपका उसको चूज करना है और आंसर टिक करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स एंड ड्रैकोनियन COVID comes. Private entrepreneurs in China is low on enthusiasm. The Chinese government is resorting of suppressing measure to restore their confidence, but the campaign had inspired more nervousness than optimism. यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला कई सालों की जो रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कार्रवाई है और जो कोविड पर है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा कठोर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ड्रैकोनिक, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रतिबंधों के बाद में चाइना है, तो चाइना में जो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो यहाँ पे खुद का जो काम करने वाले हैं, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्साह कम है। एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, जो जोश है वो क्या है, कम है। जो चाइना की जो सरकार है उनका विश्वास वापस पाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक, ठीक है ना, इस तरीके के क्या कर रही है, यहाँ पे तरीके ला रही, उपाय कर रही, ताकि वो उन लोगों का कॉन्फिडेंस क्या कर सके, वापस ला सके। लेकिन इस कैंपेन में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला, जो इस कैंपेन में है यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशा, उम्मीद की तुलना में यहाँ पे नर्वसनेस, यानी कि उनके अंदर क्या हो रही है, घबराहट पैदा हो रही है। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कहाँ कहाँ क्या क्या एरर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं किस में एरर है, किस में नहीं है। तो देखिए अभी फिलहाल ए में आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। बी में देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं इन चाइना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमा आ गया, यानी कि नया यहाँ से आपका स्टार्ट है। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, यहाँ से क्या हो गया, आपका प्रपोजिशन आ गया, तो यानी कि ये आपका क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्लूरल है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो यानी कि बी में आपका गलती है, यहाँ पे इज नहीं आके क्या आएगा, आर आएगा। फिर सी में देखें, द चाइनीज गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग ऑफ सरप्राइजिंग मेजर टू रिस्टोर देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका कि यहाँ पे रिस्टोरिंग के बाद में आपका यहाँ पे ऑफ नहीं आता है, रिस्टोरिंग के बाद में क्या आता है आपका, रिस्टोरिंग के बाद में टू आता है। तो रिस्टोरिंग टू सरप्राइजिंग मेजर्स, ठीक है ना। तो ये इसमें सी में गलती हो गई। डी में देखें यहाँ पे, तो डी में क्या बोला है, बट द कैंपेन हैड इंस्पायर्ड मोर नर्वसनेस देन ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले के कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट की, सॉरी किसकी बात की गई, प्रेजेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो जब प्रेजेंट की बात की गई यहाँ पे देखिए सब आपका किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका पास्ट लगा दिया है। तो यहाँ पे हेड की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, टेंस की गलती है। तो देखिए बी सी डी में आपका एरर है, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हर एक जो इनमें छोटी छोटी मिस्टेक है वो आपके प्री में सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि यहाँ से अपन ने कितने, 3 क्वेश्चन सीखे एक क्वेश्चन में। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7। चाइनीज अथॉरिटीज हैव वोड टू रिव्यू द कंट्रीज इकोनॉमी विच इज शोइंग स्लगिश ग्रोथ and have rolled out the welcome wagon for foreign businesses. In March, new Prime Li Qiang pleaded China would align in global trade rules, giving equal treatment to foreign investment and facilitate trade and investment by removing government controls. यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो चाइना की जो अधिकारी है उन्होंने देश की जो यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक है, उसको वापस जीवित करने के लिए, ठीक है ना। रिवाइव का मतलब क्या होता है, पुनः जिंदा करना, यानी कि पहले जैसे करने के लिए, ठीक है ना। रिवाइव ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। ठीक है, तो वापस उसको जिंदा करने के लिए यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, वोट का मतलब कसम खा रखी है उन्होंने। जो सुस्त विकास दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्लगिश का मतलब क्या होता है, एकदम सुस्त, ठीक है ना। एकदम स्लग जैसे चलता है, एकदम धीरे धीरे, एकदम सुस्त जैसा, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा धीमे। यहाँ पे क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो फॉरेन बिजनेसेस है, यानी कि जो विदेश के जो बिजनेस है, उनके लिए यहाँ पे स्वागत है, जो यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे ये बोला गया है। जो मार्च में नए यहाँ पे जो प्राइम, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री है की क्यांग, उन्होंने प्लीट का मतलब क्या है, वादा किया था कि जो चाइना है वो यहाँ पे आपका जो ग्लोबल ट्रेड है उनके नियमों के अनुसार होगा, ठीक है ना। तो चाइना में जो भी बिजनेस होगा वो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे क्या है, इक्वल यानी कि समान है, जो यहाँ पे क्या किया जाएगा, व्यवहार देना। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो क्या होता है, कंट्रोल होता है, उसको क्या करना है, रिमूव करना, हटाना है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या करना, और ज़्यादा ईजी करना है, सुविधाजनक बनाना है। ये यहाँ पे आपका बोला गया है। अब देखते हैं यहाँ पे एरर क्या क्या हो सकते हैं, अपन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका चाइना अथॉरिटी हैव, तो देखिए ये प्लूरल है आपका, तो हैव आ गया, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि ए में किसी तरह का एरर नहीं है। बी में देखते हैं, तो बी में है यहाँ पे देखिए विच इज शोइंग स्लगिस्ट। अब देखिए यहाँ पे स्लगिस्ट क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई, अपने को यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो स्लगिश अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसको अब यहाँ पे, ठीक है ना, पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने की नीड नहीं है, ये ऐसे ही आपका एडजेक्टिव है। तो पहला तो एरर हो गया बी में, तो स्लगिस्ट की जगह क्या आएगा, स्लगिश आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब सी में चलते हैं। तो इन मार्च न्यू प्राइम, ये आपका बोला चाइना वुड अलाइन इन, तो देखिए यहाँ पे ये फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, अलाइन के साथ में हमेशा विथ आता है, ठीक है ना, अलाइन विथ, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू फॉरेन, अब यहाँ पे देखते हैं डी में क्या है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेट ट्रेड। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बोला है गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो देखिए गिविंग आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फैसिलिटेटिंग होगा, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आपका यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसमें फैसिलिटेटिंग होगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटिंग आएगा, तो ये इसमें क्या हो गया, एरर हो गया। तो यहाँ पे किस में है आपका, यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसमें है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो यहाँ पे क्या बोला है समझते हैं। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज़ रिवील्ड विच कार विल बी एलिजिबल फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट्स। फ्यूअर मॉडल्स आर एलिजिबल फॉर न्यू सब्सिडी देन इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने रिवील किया कि कौन सी कार है जो आपकी यहाँ पे एलिजिबल है, जो नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट है उनके लिए। उन्होंने बोला कि जो पहले के कुछ मॉडल थे वो एलिजिबल है फॉर द न्यू सब्सिडी, नई सब्सिडी के लिए, देन इन प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पे आपको बोला गया कुछ मॉडल क्या है, एलिजिबल है नई सब्सिडी के लिए। बट सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन ईवीज स्टिल क्वालिफाइंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब यहाँ पे, ठीक है ना, वेल
मोस्ट वेल नोन यानी कि ज़्यादातर जो जाना गए जो ईवी यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके जो मॉडल्स है स्टिल क्वालिफाई यानी कि अभी तक क्वालिफाई है, ठीक है ना, यानी कि जो क्राइटेरिया उसको पास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मंडे अनाउंसमेंट। तो मंडे को अनाउंसमेंट हुआ था उसके हिसाब से क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रहे हैं जो आपके ज़्यादातर ईवीज के मॉडल है जिनको जाना जाता है। अंडर द न्यू रूल, नए रूल के हिसाब से जो कंज्यूमर्स है गेट अप टू $7,500 बैक इन टैक्स क्रेडिट्स ऑन एलिजिबल कार। तो यहाँ पे बोला है कि जो नए रूल है उनके हिसाब से जो कस्टमर है जो ग्राहक है वो क्या कर सकते हैं, इतना आपका जो टैक्स का क्रेडिट है जो जो कारों पे एलिजिबल है उससे आपका क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ये आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सारे पार्ट है जो क्या है अपनी जगह पे एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका कोई भी पार्ट में किसी तरह का एरर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बस साथ में जुड़े रहिए और सेशन को पूरा देखिए। आगे देखिए अगला टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 13 है। क्या बोला है, ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट। तो सेंटेंस पार्ट पार्ट में डिवाइड है। इट इज़ फॉलोड बाई 5 ऑप्शन विच गिव्स द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको बोला है करेक्ट पार्ट का सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि जैसे ABCDE 5 पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जैसे मान लीजिए ए में एरर है तो ए नहीं आएगा तो आपका यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, BCDE आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है पर उसको थोड़ा क्या कर दिया, इनोवेटिव बना दिया है। यहाँ पे बोल दिया कि जिसमें एरर है वो पार्ट आपका नहीं लिख के दूसरे पार्ट आपको क्या कर देना है, लिख देने हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से ये आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं किस में मिस्टेक है किस में नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इफ इंडिया हैज टू अचीव द सेट ऑफ गोल्स NUCAT in the Panchmitra Revolution of COP26 Climate Summit in Glasgow 2021, it is necessary that Panchayati Raj institution which are closest to the people be involved। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यदि जो इंडिया है उसको ग्लासगो 21 में जो COP21 आपका यहाँ पे क्लाइमेट का जो आपका यहाँ पे सम्मेलन है, ठीक है ना, उसमें क्लाइमेट समिट है, उसमें यहाँ पे पंचामृत प्रस्ताव में, ठीक है ना, ये जो पंचामृत ये जो रेजुलेशन है तो उसमें बताए गए जो आपके यहाँ पे इनिशिएटिव है, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे गोल्स है तो उनको प्राप्त करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ पे आपका पंचायती राज है, ठीक है ना, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, जो लोगों के क्या होते हैं सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। आपने देखा होगा पंचायत क्या होती है, लोगों से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है क्योंकि हर छोटे पैमाने पे होती है। तो वहाँ पे लोग आराम से जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी समस्याएं सुना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लोगों के साथ में जुड़ी होती है। तो इसका पंचायती राज का इसमें जुड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसमें शामिल होना बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, ज़रूरी है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, तो ये आपका बोला गया है। देखिए सबसे पहले तो ये गोल है जो आपको हासिल करना है, ठीक है ना। तो यानी कि पहले से चल रहा है, अभी तक आपको हासिल नहीं किया, अभी भी आगे करना है। इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, हैज़ आया है। तो पहले आपको यहाँ पे ये नहीं देखना भी कि 2021 लिखा है आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, पास्ट कर दो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है और इसी के लिए क्या आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये बात की जा रही है वो किसकी है, पास्ट की है। यहाँ तक बात किसकी की जा रही है, पास्ट की है। तो यहाँ पे आपका पास्ट की है तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह क्या आना चाहिए, आपका पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इनिशिएटेड। तो पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो ए में आपका एरर है यानी कि ए वाला नहीं आएगा। तो देखिए ए इसमें नहीं है, BCDE बाकी सारे क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपको करना था। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, सी हो गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ऑल्दो इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड विद लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू हैज़ ए suitable local action plan for implementation and enforcement initiated and coordinated by local governments। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंटरनेशनल और आपके जो नेशनल पॉलिसीज है उनके बावजूद भी, उनके फॉर्मुलेट होने के बावजूद भी, एक बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी यह क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सूटेबल लोकल एक्शन, यानी कि आपको उनके हिसाब से लोकल एक्शन लेने चाहिए, एक्शन प्लान, ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके और एनफोर्स कर सके, यहाँ पे लागू कर सके, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक नेसेसरी यानी कि बहुत ही ज़रूरी है आपका यहाँ पे इनिशिएटिव, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बोला इनिशिएटेड एंड कोऑर्डिनेट बाय लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जिसको आसानी से इनिशिएट किया जा सके और कोऑर्डिनेट किया जा सके यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका आता है। टू, तो मैंने आपको बोला है, पता है पिछली क्लासेस में, टू के बाद में आपका वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, ना एस या ई एस, ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये तो था आपका जो आपकी मेन वर्ब है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से, तो टू के बाद में कभी भी ऐसी कोई वर्ब नहीं आएगी जिसके पीछे एस या ई एस हो, जैसे कि टू के बाद में कभी हैज़ नहीं आएगा, इज, वॉज, डज, ये कभी नहीं आते आपके टू के बाद में, ठीक है ना। हैड नहीं आता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टू के बाद में हैज़ दे रखा, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है ना। तो एरर किस में है आपका, सी में है, तो सी में एरर है, यानी कि सी किस में नहीं है आपका यहाँ पे, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेटर डेवल्यूशन that has taken place, panchayats and local governments can apply a pivotal role in talking much of the causes and effects of climate changes। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे डेवल्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि जो आधिकारिक, यानी कि जो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें उसमें आपका इन्वॉल्व होती है, तो उसमें जो इन्वॉल्व हुई है उसके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, तो उनके रूप में यहाँ पे जो पंचायत है, जो एक बहुत ही आपका यहाँ पे जो आपका क्या होता है यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इस परिवर्तन के अधिकांश कारणों और जो इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, उनसे निपटने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है आपका यहाँ पे, ये करता है आपका यहाँ पे जो पंचायतें हैं, ये बोला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मच, ठीक है ना, मच, ठीक है ना, तो मच यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा, क्या आएगा, मैनी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉजेज एंड इफेक्ट्स, क्या है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स है यहाँ पे। तो ये क्या है आपके, तो कॉजेज और इफेक्ट है, ये आपके क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आपका मच नहीं आता है, अनकाउंटेबल के साथ में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मैनी आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे कॉजेज और इफेक्ट है, मच नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लिखना है कि मैनी है जो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, और मच है जो आपका यहाँ पे, सॉरी, ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ में, और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एरर आपका डी में है, तो डी देखिए किस में नहीं है आपका, डी है जो आपका ए में नहीं है, ए बी सी ई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्लाइमेट चेंज डिस्कशन आल्सो focuses on the emerging and widely accepted concept of carbon neutrality, which put forth the notion of zero carbon developments, nature conservation, food energy, seed sufficiency and economic development। तो यहाँ पे बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज पे जो डिस्कशन में उसमें जो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसकी जो उभरती हुई यानी कि बढ़ती हुई और जो व्यापक रूप से यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है, ठीक है ना, तो वो आपकी यहाँ पे एक जो धारणा है, जो उनके दिमाग में के जो बात है उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया गया, फोकस किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया है, जो यहाँ पे ज़ीरो कार्बन डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके विकास की धारणा को सामने रखती है, यानी कि लोगों के सामने, पुट फोर्थ का मतलब क्या आती है, उनके सामने रखती है इस तरह की बातें। अब यहाँ पे बोला जो नेचर कंजर्वेशन है, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए जो फूड एनर्जी सीड की सफिशिएंसी का मतलब है सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में बीज मिलना, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये होना, ये सब आपका यहाँ पे बोला गया है इसमें, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे देखते हैं अपन कहाँ पे क्या आपका जो गलती हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बोला गया है ये पुट है, ये क्या है, वर्ब है। अब ये किसके लिए आई है, तो ये आई है आपकी द इमर्जिंग ए वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट,
किसके लिए आई है आपकी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट के लिए आई है। और कॉन्सेप्ट क्या है आपका यहाँ पे, सिंगुलर है, तो पुट ये आपकी वर्ब है, ये भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, पर ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, पुट्स आना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका यहाँ पे क्या है, एरर है। तो एरर किस में है आपका, सी में है। तो सी कहाँ नहीं है आपका, देखिए बी में नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इन रिसेंट ईयर्स मैनी पंचायत्स हैव कम फॉरवर्ड विद द concept of carbon neutrality. A prominent example being Minagadi Gram Panchayat in Kerala's Wayanad districts, which serve as a model to emulate. यानी कि हाल ही के सालों में, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है बहुत सारी जो पंचायतें हैं उस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना, सामने आई है, ठीक है ना, कौन सा, जो कार्बन न्यूट्रलिटी है इस कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे क्या आई, सामने आई है। और आगे बोला गया कि इसका एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो यहाँ पे कौन है, यह है केरल का जो वायनाड जिला है उसकी मीनागढ़ी जो ग्राम पंचायत है, जो यहाँ पे इस मॉडल के रूप में क्या कर रही, कार्य कर रही है। तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बोला है कि ये एग्जाम्पल आया है सामने, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए मैनी पंचायत है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, हैव आ रहा है, एकदम सही है, ठीक है ना। कम कैम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एकदम सही है सारा। तो यहाँ पे अपना सब कुछ अपने साथ में अपनी जगह पे सही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नो एरर होगा, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई भी एरर आपका नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, और 14 से 18 नया पैटर्न आ गया है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होगा। ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो इस सेट ऑफ सेंटेंस इज गिवन, यानी कि आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा सेंटेंस दे रखे हैं विच मे और मे नॉट हैव ए ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्सुअली एरर, जिसमें एरर हो भी सकता है और नहीं है। यू हैव टू चूज द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द सेंटेंस दैट इज या आर इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ पे गलत सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है ना। तो कितने सेंटेंस गलत है वो आपको चूज करना है। तो देखिए कैसे है, यहाँ पे जैसे आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इन तीनों में से जो गलत है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे, Surrealism began as liberty movement in Paris in 1924 when writer Andres Breton created its first manifesto, which described it as pure psychic automatis। तो यहाँ पे बोला है कि जो surrealism है, ठीक है ना, उसकी शुरुआत 1924 में जो पेरिस के यहाँ पे जो साहित्य यानी कि जो यहाँ पे आपके लिटरेरी, ठीक है ना, तो लिटरेरी मूवमेंट है उसके रूप में शुरू हुआ था, जब जो आपके राइटर है आंद्रे बेटन, उन्होंने अपना पहला जो यहाँ पे घोषणा पत्र, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना पहला फर्स्ट मैनिफेस्टो यानी कि जो घोषणा पत्र होता है वो तैयार किया था, जिसमें इसे यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया था प्योर साइकिक ऑटोनिज्म, ठीक है ना, यानी कि मानसिक रूप से अपने आप जो स्वचालित है उसके रूप में उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये बता दूं मैं आपको, ये जो इट्स है, ठीक है ना, तो ये इट्स यहाँ पे इनके लिए नहीं आया है, ठीक है ना, आप इसको एरर मान के इट्स को हिस कर दो, तो ये इट्स यहाँ पे आपका इनके लिए नहीं आया, ये आपका किसके लिए आया, सरूलिज्म के लिए आया है, ठीक है ना। तो सरूलिज्म के लिए आया है, इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, इट्स आया है। ऐसा नहीं कि आप इन पर्सन के लिए मान के यहाँ पे हिस कर दो, तो नहीं है। तो ए में किसी तरह का एरर नहीं है। सेकंड को देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज सोन embraced by fine artists including Max Ernst, Han Arp और Severodal, John Migro and Rivano Marti, ये नाम है इनके, who were reacting to horrors of World War I and the devastating of the 1918 influenza pandemic। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना, तो क्या बोला गया आपको यहाँ पे कि जल्द ही जो मैक्स अनसर्ट है, हंस हॉफ है, साल्वाडोर डाल, जोआना मीरो और रेने मैग्रिट है, जैसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कलाकारों ने अपना लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो प्रथम आपका वर्ल्ड वॉर था उसकी बहुत ही ज़्यादा भयानक, और 1918 के जो इन्फ्लुएंजा आपका यहाँ पे पेंडेमिक आया था उसकी विनाशकारी यानी कि जो तबाह करने वाली डेवास्टेटिंग जो यहाँ पे आपकी प्रतिक्रिया रिएक्शन है उनको व्यक्त कर रहे हैं ये आपके सारे पर्सन हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर इसमें कोई एरर है तो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे अगर अपन देखें द डेवास्टेटिंग आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में क्या आना चाहिए आपका, नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा,
डेवास्टेशन ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेवास्टेशन, तो डेवास्टेशन ऑफ होगा। तो एरर किस में आपका, सेकंड में है। अब देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट नहीं है तो यानी कि ये कट, ये कट, ये कट, सेकंड में एरर है यानी कि ये वाला होगा, यानी कि थर्ड में भी कोई एरर नहीं होगा। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया एलिमिनेशन से, ऑप्शन नंबर सी। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, ऑब्सेशन चेंज एंड द इरेशनल वर integral to their new artistic reality in which the familiar is unsettling and distincting world takes on a dream like light। तो यहाँ पे बोला है जो जुनून, ऑब्सेशन का मतलब जुनून है, जो संयोग है, ठीक है ना, चांस, चांस का मतलब क्या होता है, बाई चांस, संयोग, एंड इरेशनल, ठीक है ना, जो तर्कहीनता है यहाँ पे, जो उनकी जो नई, ठीक है ना, तो यहाँ पे नई आर्टिस्टिक रियलिटी है, यानी कि जो वास्तविकता है उसके क्या है, आपके उसके अंग है, उसके पार्ट है ये सब यहाँ पे, जिसमें अब जिसमें जो यहाँ पे आपको बोला फेमिलियर, यानी कि जो जान पहचान, यानी कि परिचित, ठीक है ना, जिसको आप जानते हो, तो जो फेमिलियर चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो विचलित करने वाली, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करेगी, आपको गुमराह कर देगी, विचलित कर देगी, ठीक है ना, करने वाली होती है। और यहाँ पे आपको बोला गया है डिस्ट्रिंडिंग होती दुनिया एक यहाँ पे क्या लगती है, ड्रीम के जैसी, सपने के जैसी यहाँ पे रोशनी लेती है। तो कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपके मीन्स में आते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अगर आपका 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते अपन क्या होगा। द रूट टू द नॉर्थमोस्ट पॉइंट ऑन द planet where the earth axis of rotation meets its surface takes 11 laborious day। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो अपना यहाँ पे प्लेनेट है, तो उसके सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, तो सबसे नॉर्थ में सबसे एंड वाला पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जहाँ पे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेशन है, उसकी सतह से मिलती है, ठीक है ना, वही क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे जो अर्थ का जो रोटेशन पॉइंट है एक्सिस से क्या होता है, मिलता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 11 दिन, बहुत ही लेबरियस डे, यानी कि बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल दिन लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। 11 बहुत ही मुश्किल दिन आपको यहाँ पे क्या करता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे देखें 15 में, तो यहाँ पे फर्स्ट में किसी तरह का एरर नहीं है, ये आपका सही है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए सिंगल कार ट्रेन डेट सीट्स अप टू 22 पीपल, द एलिफेंट एक्सप्रेस सीम्स एन अनलकीली सफारी व्हीकल बट इट ऑफर एन अटरली यूनिकली सफारी एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि एक सिंगल कार ट्रेन है जिसमें 22 लोगों की सीट होती है, उसका नाम क्या है, एलिफेंट एक्सप्रेस। एक यहाँ पे आपकी ऐसा लगता है कि अनलाइकली सफारी व्हीकल है, ठीक है ना, बट इट ऑफर, लेकिन ये ऑफर करती है अटरली, अटरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, यूनिकली का मतलब एक नया, अनूठा, एक नया ही सफारी एक्सपीरियंस आपको क्या करती है, यहाँ पे आपको ऑफर करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एन, ठीक है ना, तो एन है यानी कि आर्टिकल है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आर्टिकल, ठीक है ना, तो आर्टिकल के यहाँ पे बाद में क्या आ सकता है, आपका एडजेक्टिव आ सकता है, और उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, या तो ये होता है, या फिर आर्टिकल के बाद में आपका यहाँ पे सीधा नाउन आ सकता है। ये दो तरीके के होते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें एंड अटरली यूनिकली, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिकली की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पे यूनिक आएगा, क्या आएगा, यूनिक। तो 2 में आपका क्या है, एरर है। अब देखिए 1 में नहीं है, अब 2 में है, तो देखिए 2 और 3 का ऑप्शन बचा है, ठीक है ना, तो यानी कि ये नहीं होगा, तो आंसर क्या मिल गया अपने को, एलिमिनेशन से डी वाला मिल गया, ठीक है ना। तो अब थर्ड में देखते हैं, जिम्बाब्वे's railway were originally built to concept connect the landlocking countries' mining and agriculture sites with coastal ports in neighboring मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। यानी कि यहाँ पे बोला कि जिम्बाब्वे की जो रेलवे है वो खास करके पड़ोसी देश के यहाँ पे जो जो माइनिंग और जो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, तो माइनिंग और एग्रीकल्चर को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे बोला है जो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, तो उनके जो बंदरगाहों के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है, जो नेबरिंग मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका है उनके लिए यहाँ पे बनाया गया था, ये आपको बोला गया है।
अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका किसका है, पास्ट का है। तो पास्ट का है तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। तो यहाँ पे लैंड लॉकिंग की जगह क्या आना चाहिए आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका लैंड लॉक्ड आना चाहिए। तो थर्ड में भी आपका क्या है, एरर है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है, ताकि हमको भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिले और आपके लिए हम इसी तरह की मेहनत करते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना प्यार दिखाएं और यहाँ पे बताइए कि आपको सेशन कैसे लगे हैं। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है आपका यहाँ पे। तो देखिए, द साइंटिस्ट रॉली एस्टिमेट that nearly 2/3 of the river has become polluted over the past 20 years। तो यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने रॉली एस्टिमेट यानी कि रफली, ठीक है ना, रफली एस्टिमेट किया यानी कि अनुमान लगाया है कि लगभग 2/3 यानी कि 2/3 आपका जो रिवर है हैज़ बिकम पॉल्यूटेड ओवर द लास्ट 20 ईयर। तो पिछले 20 सालों में आपका जो नदी है उसका 2/3 है जो आपका क्या हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया यानी कि गंदा हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए एस्टिमेशन, एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, कोई चीज़ गैस करना। और गैस अपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, रफली करते हैं, ठीक है ना। अगर अपने को फिक्स पता होता तो अपन क्या करते हैं, वो गैस नहीं होता, वो क्या होता आपका श्योर होता। तो एस्टिमेट हमेशा आपका रॉली रफली ही होता है। तो यहाँ पे इसके साथ में ये क्या है, सुपर फ्लूएंस है, यानी कि ये अपने को नीड नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। तो सीधा द साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट, क्योंकि एस्टिमेशन हमेशा क्या होता है, रॉली होता है, ये वर्ड इसके अंदर ही शामिल है आपका। तो पहला आपका क्या है, गलत है। तो पहला गलत है यानी कि यहाँ पे अब या तो 1 2 है या 1 3 है, देख लेते हैं क्या है आपका। ही सॉ ए जेंटलमैन हु ही परस्यूड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड टोल्ड हिम अबाउट जानवी, यानी कि उन्होंने एक यहाँ पे जेंटलमैन को देखा जिन्हें उन्होंने फिल्म का यहाँ पे डायरेक्टर समझा और उन्हें जानवी के बारे में बताया। अब यहाँ पे देखिए, देखिए अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता प्रोनाउन का, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आता, हु आता, पर यहाँ पे आपको ही दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा क्या आता है, हुम आता है आपका यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो सेकंड में एरर है, पहले तो अपने को आंसर मिल गया कौन सा, ए वाला, ठीक है ना। तो यानी कि थर्ड वाले में कोई भी आपका किसी तरह का एरर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रीड करके बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, when the government started telling us that we had to put calories on our menus, we though it was a nice opportunity to start talking about carbon। यानी कि जब सरकार ने हमसे कहा कि हमें अपने मेन्यू में है जो कैलोरी को शामिल करना होगा, तो हमने सोचा कि यह कार्बन के बारे में बात शुरू करने का क्या है, अच्छा मौका है आपका, यहाँ पे ये आपको बात बोली गई थी। आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें भी क्या एरर है और समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है डिस्पाइट अटेम्प्टिंग टू मैप द अंडरग्राउंड रिवर 5 times in a 10-year period, speleologists found the gushing torrent too difficult to navigate and the team never succeeded। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या आपका होगा। तो यहाँ पे बोला जो 10 साल का जो पीरियड है उसमें 5 बार यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर जो नदी का यहाँ पे जो नक्शा बनाने का यहाँ पे ट्राई करने के बावजूद भी, ठीक है ना, यहाँ पे अंडरग्राउंड रिवर, ठीक है ना, इसके बारे में क्या जो स्लेपोजोलिस, ये क्या होते हैं यहाँ पे जो गुफा के बारे में जो वैज्ञानिक आपके यहाँ पे जो खोज करते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे स्पेलेयोलॉजिस्ट, यानी कि जो गुफाओं के बारे में करते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने पाया कि नदी के तेज बहाव को पार करना बहुत ही क्या था, कठिन था, और टीम को इसमें कभी सफलता नहीं मिली, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए आपका 1 में किसी तरह का एरर नहीं है, ये आपका सही है। आगे देखते हैं, वाइल द एनालिसिस ऑफ द डाटा दे कलेक्टेड फ्रॉम द वीडियो विल टेक सम मंथ्स टू कंप्लीट, द मिशन वॉज इंटेंसली ग्रेटिफाइंग, यानी कि उन्होंने वीडियो से जो यहाँ पे डाटा उसको कलेक्ट किया था उसको पूरा होने में कुछ महीने लगेंगे, फिर भी मिशन है जो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइंग हो जाएगा, इंटेंसली ग्रेटिफाइंग यानी कि संतोषजनक हो जाएगा। इसी में भी किसी तरह का एरर नहीं है। देख लेते हैं थर्ड में, नीदर द वार्निंग और, तो आगे एरर, नीदर के साथ में हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, तो यानी कि सिर्फ ओनली किस में एरर है, डी में, मिल गया, ठीक है। अब समझ लेते हैं आपको यहाँ पे क्या बोला है, नीदर द वार्निंग नॉर द इमेजरी वॉज न्यू
एंड इट्स अनलाइकली द क्रिकेट बोर्ड्स वुड इन ए फिट ऑफ सिंपैथी डिसाइड टू डिफैटन द कैलेंडर। यानी कि न तो ये चेतावनी है और न ही यह नया इमेज बनाने का यहाँ पे है, और यह इम्पॉसिबल असंभव है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उस सहानुभूति के आवेश में आकर कैलेंडर में यहाँ पे क्या कर सके, डिसाइड कर सके डिफैटन को, ठीक है ना, उसको वापस मतलब कि करने का यहाँ पे डिसीजन ले सके। ये क्या है, इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो क्या हो गया आपका एरर यहाँ पे 17 में डी में हो गया। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखते हैं इसमें आपका क्या एरर है, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बैक देयर आई कुड फ्लाई ए गनशिप, I could drive a tank. I was in charge of $1 million equipments. Back here, I can't even hold a job parking car. Sylvester Stallone in Rambo, Flashback, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि वहाँ मैंने गनशिप उड़ा सकता था, टैंक चला सकता था, लाखों डॉलर के जो यहाँ पे इक्विपमेंट है उनका यहाँ पे क्या था, मैं उनका मैं चार्ज था मेरे पास में, यानी कि मेरे अंडर में थे वो, ठीक है ना। यहाँ मैं कार पार्किंग की नौकरी भी है जो मैं नहीं मिल रही है मेरे को, यहाँ पे बोला है। तो जो रैम्बो में जो सिल्वेटर स्टोलन थे, ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है, तो ये मूवी में जो हीरो थे उन्होंने ऐसा बोला। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपके वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं जिनका कभी प्लूरल नहीं बनता, उनमें से एक वर्ड आपका क्या है, इक्विपमेंट है, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट है, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, यानी कि यहाँ से आपका एरर किस में होगा, पहले तो फर्स्ट आपका गलत है। आगे देख लेते हैं अपन यहाँ पे। टू कॉमोमरेट इट्स लॉन्च, the ship carried the Olympic flame to the North Pole in 2013 during the run-up to the Sochi Winter Olympic। यहाँ पे बोला है अपने शुभारंभ की याद में, स्मृति में, यहाँ पे जहाज ने 2013 में जो सोची जो विंटर ओलंपिक के दौरान ओलंपिक मशाल को यहाँ पे आपकी जो नॉर्थ पोल है वहाँ तक पहुँचाया था। तो ये एकदम आपका सही है, कोई भी एरर नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड आंसर नहीं है, फर्स्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका, तो यहाँ पे अब देखिए सेकंड जिसमें है वो आपके आंसर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है देखिए फर्स्ट भी आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, तो अपने को आंसर मिल गया कौन सा, सी, यानी कि थर्ड में कोई ना कोई एरर है। एलिमिनेशन से इस तरह से आप, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि देर इज नो सच थिंग as a brief history of the Olympic. That's because of the Olympic has started thousands of years ago in ancient Greece। तो यहाँ पे बोला है कि ओलंपिक का कोई भी यहाँ पे इतिहास नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ब्रीफ हिस्ट्री नहीं है ओलंपिक की यहाँ पे, क्योंकि दैट्स बिकॉज, क्योंकि तो ओलंपिक हैज़ स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इन एंशंट ग्रीस, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक है जो हजारों सालों पहले ग्रीस में शुरू हुआ था, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखते हैं सी में आपका, यानी कि थर्ड में क्या एरर है उसको ढूंढते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है जब भी आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम देता है, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम देता है तो हमेशा वहाँ पे आपको पास्ट सिंपल टेंस काम में लेना होता है, ये आपका बेसिक टेंस का है जो रूल है। तो यहाँ पे आपको बोला है, देखो एगो भी आ गया है, एंशिएंट ग्रीस में थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि हैज़ आपका नहीं आएगा, तो ये एरर किस में हो गया आपका, थर्ड में। तो यानी कि यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 19 और 20 अलग और डिफरेंट में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेट ऑफ सेंटेंसेस गिवन। अगेन इसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस है विच मे और मे नॉट हैव ए ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्स्ट एरर। यू मस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे उल्टा करना है आपको, राइट वाले है जो चूज करने हैं, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस में है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 19 का फर्स्ट को रीड करते हैं और इसमें देखते हैं क्या आपके एरर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, as the third winter began in India after the COVID-19 pandemic began in January 2020, fresh daily infections of the novel coronavirus has been dipping since the third wave peaked in late January 2020। यानी कि जनवरी 2020 में जो कोविड-19 आपका पैंडमिक था शुरू होने के बाद में भारत में थर्ड जो आपकी विंटर यानी कि तीसरी सर्दी है जो शुरू हो गई है, और जनवरी 2022 के अंत में जो आपकी थर्ड वेव है, तीसरी लहर है, वो अपने पीक पे पहुंच गई, यानी कि चरम के पहुंचने के बाद में जो आपका नोवेल कोरोना वायरस है उसके यानी कि जो दिल्ली के जितने भी केसेस आते थे उसमें धीरे धीरे क्या होने लगी, गिरावट होने लगी है,
यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, दो वर्ड होते हैं आपके। पहला तो होता है आपका नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्या है, शाही है, महान है, शानदार है, यानी कि बिग है, सुप्रीम है, किंगली है, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी महान है, उसको बोलते हैं नोबल। तो ये क्या कोरोना वायरस महान था? नहीं, यहाँ पे आएगा नोवल। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नोवल। नोवल का मतलब क्या होता है? नया, जो नया वेरिएंट है उसको बोलते हैं। और एक नोवल का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है जो आपका यहाँ पे स्टोरी या नरेशन, ठीक है ना, जो उपन्यास होता है वो। तो यहाँ पे ये इसमें क्या हो गया, एरर हो गया। यहाँ पे नोबल नहीं आएगा, नोवल आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नया, जो नया वेरिएंट था आगे। तो यानी कि फर्स्ट में क्या है, एरर है, यानी कि फर्स्ट वाला आपका आंसर सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। द सिचुएशन इन इंडिया इज वास्टली डिफरेंट फॉर वॉट इज लाइक इन ए फ्यू अदर countries where the daily infection was witnessing a sharp spike। यहाँ पे बोला गया भारत की स्थिति कुछ अन्य देशों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट है, जहाँ दिन के जो यहाँ पे जो केसेस है, जो इन्फेक्शन के जो केसेस है यहाँ पे, वो तेज़ी से यहाँ पे उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, डिफरेंट है। डिफरेंट हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। तो डिफरेंट फ्रॉम होता है हमेशा, इसके साथ में और कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। तो ये सेकंड में गलती है। तो सेकंड वाला भी आपका क्या है भाई, आंसर नहीं होगा। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, सही ढूंढने हैं। ठीक है ना? तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, देख लेते तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है। द GHI is an important indicator of nutrition, particularly among children, as it looks after stunning, wasting, and mottling among children and at calorific deficiency across the population। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो GHI पोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, विशेष रूप से बच्चों के बीच में, क्योंकि यह बच्चों में सबसे पहले देखिए जो स्टनिंग, वेस्टिंग और मोर्टेलिटी यानी कि बौनापन, दुर्बलता और मृत्यु दर यानी कि जो अब उनके मौत के, ठीक है ना, वो जनसंख्या में कैलोरी की कमी पर नजर रखता है। यहाँ पे ये आपको बोला गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए, लुक आफ्टर का मतलब तो क्या होता है, किसी की देखभाल करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखभाल करने की बात नहीं हो रही है, इसके लिए यहाँ पे ये फ्रेज आपका गलत है। यहाँ पे आएगा लुक्स फॉर। ठीक है ना? इट लुक्स फॉर यानी कि ये है जो, इसके कारण क्या क्या हो सकता है यहाँ पे आपको बोला गया है। तो तीसरे में भी आपका एरर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका ए होगा, यानी कि इसमें कोई भी आपका सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए, आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है उसको भी समझ लेते हैं अपन। Experts have suggested several approaches to address the problem of chronic malnutrition, many of which features in the central sponsored schemes that already exist। तो यहाँ पे बोला है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही लंबे समय से कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। ठीक है ना? मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जितना न्यूट्रिशन और अच्छा खाना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, बच्चे दुबले पतले रहते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैनी ऑफ विच, अब उनमें से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, पहले से मौजूद यहाँ पे जो जो सेंट्रल की स्कीम्स है, ठीक है ना, उनमें शामिल है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखिए विच फीचर इन, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए एडजेक्टिव, यानी कि जो कि फीचर यानी कि उसमें शामिल है जिसमें। ठीक है ना? तो फीचर यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फीचर्ड होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फीचर्ड आएगा। तो फर्स्ट आपका क्या है भाई, रॉन्ग है। तो पहला जिसमें है वो आंसर नहीं होगा। ऑल सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है ना? अब देखते हैं। इट इज़ क्लियर डेट malnutrition persists due to depressed economic condition in large parts of country. The poor state of agriculture in India persist levels of safe sanitation practice etc। ठीक है ना? अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि जो यह बहुत ही क्या है आपका स्पष्ट है कि देश के जो बड़े हिस्से में आर्थिक स्थिति खराब होने और भारत की जो कृषि की खराब स्थिति है, सुरक्षित स्वच्छता जो यहाँ पे जो प्रथाएं चल रही है उनका निरंतर स्तर आदि के कारण यहाँ पे क्या है, जो मेल न्यूट्रिशन है वो आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे ये टू है ना, ये अकेला नहीं है, ये किसके साथ में, ड्यू टू, ये पूरा एक फ्रेज है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो।
ठीक है ना। तो ड्यू टू क्या है आपका एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसके कारण, रीज़न बताता है आपका, ठीक है ना, कि ये जो मेल न्यूट्रिशन है किसके कारण यहाँ पे है, तो ये डिप्रेस इकोनॉमी यहाँ पे आपको रीज़न बता रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है किसके लिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका क्या एकदम सही है, तो सेकंड वाला एकदम सही है यहाँ पे, तो यानी कि ऑल सेंटेंस इनकरेक्ट, ये आपका ये भी हो गया कट। अब देख लेते हैं यहाँ पे, द नीड ऑफ आवर इज टू मेक एड्रेसिंग चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी ऑल ईयर अराउंड। यहाँ पे बोला कि समय की मांग है कि जो यहाँ पे बच्चों में कुपोषण से निपटना पूरे वर्ष की जो सरकारी मशीनरी की सर्वोच्च प्राथमिकता बने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेज होता है ये ऑल ईयर अराउंड नहीं होता, ये ऑल ईयर राउंड होता है, यानी कि पूरे साल के दौरान। तो यहाँ पे ये गलत है, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा, तो ओनली सेकंड है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा आप, यहाँ से प्रैक्टिस है, क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए और इस साल अपनी ड्रीम जॉब लीजिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।